अस्सलामुअलैकुम। कुक एंड ग्लो विद टीना पे वेलकम। आज मैं आपके लिए एक और बहुत हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। हेल्दी डोनट्स और कुकीज़ की रेसिपी है और ये बिल्कुल मुख्तलिफ है तरीके से हम बनाएंगे। हम इसमें मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम बटर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, चिकनाई का इस्तेमाल बिल्कुल बहुत कम करेंगे और मीठे का इस्तेमाल भी कम से कम रखेंगे। बहुत हेल्दी डोनट्स और हेल्दी कुकीज़ आज हम बनाने जा रहे हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट करें, रेसिपी को एंड तक देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है आपके लिए, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आए अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये हेल्दी कुकीज़ कैसे तैयार होंगे। हेल्दी डोनट्स एंड कुकीज़ बनाने के लिए मैंने ओट मील लिया है 200 ग्राम। आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। इसके ये फ्लेक्स आप ले लें और आपने इन्हें मोटा मोटा ग्राइंड करना है, बहुत बारीक आटा नहीं बनाना। इससे बहुत ज़बरदस्त डोनट्स बनते हैं। और आपको बताऊं कि मैंने बेकिंग वाले डोनट्स बेक करूंगी। मैंने इसे फ्राइड डोनट्स नहीं बनाने। फ्राइड के मुकाबले में बेक डोनट्स ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं और हेल्दी भी। तो आप कोशिश किया करें कि आप तली हुई चीज़ों से बच्चों को और ख़ुद को बचाएं और चिकनाई से परहेज़ करें और ये जो जहाँ तक हो सके हेल्दी खाने बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। ये देखें, ये मोटा मोटा मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। आधा चाय का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाल दें, चुटकी भर नमक ऐड करें और इसे मिक्स कर लें। इसे मिक्स करने के बाद आपने इसमें जो दही है आधा कप इसमें ऐड करना है। दही भी बहुत सेहतमंद ग़िज़ा है। जो लोग दूध हज़म नहीं कर सकते, दही उनके लिए बेहतरीन चॉइस होती है। और ये देखें, इसमें क्योंकि मैंने कोई बटर इसमें इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल नहीं करना, तो इसलिए मैं इसमें दही, और दही से बहुत फ्लफ़ी बनते हैं। और 2 टेबलस्पून मैं वेजिटेबल ऑयल ले रही हूँ। आप चाहें तो आप इसमें बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून आप इसमें कैस्टर शुगर डाल दें। बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल ना करें। मैंने इसमें चॉकलेट भी इस्तेमाल करनी है तो वो ऑलरेडी मीठी होगी। 1 अंडा डाल दें, क्योंकि अगर हम अभी चीनी ज़्यादा डाल देंगे तो चॉकलेट भी मीठी है तो उससे बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो ज़्यादा मीठा खाने से परहेज़ करें। 1 टेबलस्पून आप इसमें किशमिश के डाल दें। नट्स आप ज़रूर इनमें डाला करें, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, और आपके अपने लिए भी बहुत हेल्दी हैं, बहुत सेहतमंद ये चीज़ें हैं, फूड्स हैं। आप इन्हें ज़रूर अपने खानों में इस्तेमाल करें। बैटर को मिक्स करें, लेकिन अगर बैटर कुछ हार्ड महसूस हो, सख्त हो, आप थोड़ा सा दूध डाल के इसे मिक्स कर सकते हैं। ये मैंने इसमें डाल रही हूँ कटे हुए बादाम है, पिस्ते, काजू और थोड़ा सा किशमिश है। ये इसमें अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद अब हम इन्हें मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे डोनट्स बनाने के लिए, और कुकीज़ बनाने के लिए हम इसे बेकिंग ट्रे में रखेंगे। 10 मिनट के लिए आपने इसे छोड़ देना है कि ये जो आपका डो तैयार हुआ है वो स्वेल हो जाए, थोड़ा सा फूल जाए। बेकिंग डिश लें, ट्रे लेकर उसे ग्रीस करें, बटर पेपर लगाएं और बटर पेपर को भी ग्रीस करें। बटर पेपर हम इसलिए लगाते हैं कि आपके कुकीज़ जो हैं बहुत आसानी के साथ डिश से आप रिमूव कर सकते हैं, वो टूटते भी नहीं हैं। अगर चिपक जाएं तो टूटते नहीं हैं, बहुत आसानी के साथ रिमूव हो जाते हैं। अब आप इससे ग्रीस करने के बाद अब आप डोनट्स का जो मोल्ड है वो लें और उससे भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लें, ताकि जब आप डोनट्स निकालें तो बहुत आसानी के साथ वो आपके मोल्ड से रिमूव हो जाएं। ये देखें, अब जो बैटर है उससे अच्छी तरह से डोनट्स की जो ट्रे है, ये बेकिंग मोल्ड है, इसमें अच्छी तरह से आप डोनट्स का जो बैटर है उसे इस तरह से डाल दें।
डालने के बाद हम इसे बेक करेंगे। बेकिंग के लिए आप ओवन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पतीला, कोई भी पतीला ले लें, उसे 10 मिनट के लिए चूल्हे पे गरम करें। कोई उसमें स्टैंड रख के उसके ऊपर ये डिश रख दें और ढक्कन को अच्छी तरह से कवर करें। 15 से 20 मिनट में आपके जो डोनट्स हैं बेक हो जाएंगे। और अगर ओवन में करें तो आप 15 से 20 मिनट के लिए ओवन में रखें। कुकीज़ बनाने के लिए मैंने ये मुख्तलिफ़ शेप्स के मोल्ड लिए हैं। बच्चों के लिए बना रही हूँ तो अब मैं बड़े खूबसूरत शेप्स में बनाती हूँ। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप चाहें तो आप सिर्फ राउंड कुकीज़ जो हैं वो सिंपली आप बना सकते हैं। बाकी जो हमारा बैटर था हम इस तरह से इन मोल्ड्स में डाल देंगे और इनको मुख्तलिफ़ शेप्स में हम इसके कुकीज़ इस ट्रे में रख बना देंगे और इसे भी 180 डिग्री पे ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। ये देखें, इस तरह से आप इनको मोल्ड में डालते जाएं और इन कुकीज़ को आप मुख्तलिफ़ शेप्स में बना लें। बहुत ज़बरदस्त ये कुकीज़ तैयार होते हैं। इसमें भी मैं बाद में चॉकलेट इस्तेमाल करूँगी क्योंकि बच्चों की फेवरेट है चॉकलेट। वो और अगर ऐसे हेल्दी कुकीज़ आप बना के बच्चों को चॉकलेट के साथ देंगे वो बहुत शौक़ से खाएंगे। और जो बच्चे नट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं खाते, इस तरीके से आप उन्हें नट्स भी खिला सकते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप भी आम तौर पर देखें इन चीज़ों को इतना नहीं इस्तेमाल करते। अगर आप इन अपने खानों में नट्स वगैरह को डाल देंगे तो आपको इनकी भरपूर ग़िज़ाइयत मिलती रहेगी और आपके ये एज आ स्नैक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। कोई गेस्ट आ जाए बना के रख लें, आप उन्हें दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये तैयार होते हैं। ये देखें, हमने इसको इस तरह मुख्तलिफ़ शेप्स में बना लिया है और अब मैं इसे 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक करूँगी। चॉकलेट को आप एक बोल में डाल के पानी, उबलते पतीले में पानी के ऊपर बोल को रखें और इस तरह से पिघला लें। डबल बॉयलर में ही हम पिघलाते हैं, उससे अच्छी पिघल जाती है आसानी के साथ। तो ये देखें, जब हमारे डोनट्स भी तैयार हो चुके हैं, अब हम ये जो हमारी चॉकलेट मेल्ट हुई है, अब हम ये डोनट्स के ऊपर लगा देंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म के बिल्कुल आपको मार्केट वाले डोनट्स मिलेंगे, बल्कि उससे भी जायके में ये बहुत बेहतरीन डोनट्स हैं। ये देखें, बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। अब मैं इसे चॉकलेट में डिप करूँगी और इतने हेल्दी ये आपके डोनट्स तैयार हुए हैं कि आप इसे बार बार आपका दिल करेगा बनाने को। मेहमानों को आप पेश कर सकते हैं, आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त डोनट्स हमारे बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसे बताऊंगी। ये देखें, चॉकलेट में डिप करते जाएं और आप इसे थोड़ी देर के लिए रखें, फ्रिज में रख दें। फ़ौरन ये ऊपर से हार्ड हो जाएगी चॉकलेट और मज़े से खाएं। ये देखें, इस तरह से आपने इन सारे डोनट्स को चॉकलेट में डिप कर लेना है। अब इसके ऊपर थोड़े से मैं स्प्रिंकल लगा दूंगी। मैंने ऊपर नट्स इसलिए नहीं लगाए कि बाज़ लोगों को नट्स ज़्यादा पसंद नहीं होते और बच्चे भी नट्स देख के हो सकता है कि ना खाएं कि ये हमने नहीं खाने। नट्स मैंने अंदर डाले हैं, ऊपर आप थोड़े से स्प्रिंकल्स लगा दें और चॉकलेट चिप्स आप लगा सकते हैं। चॉकलेट चिप्स थोड़े से ऊपर स्प्रिंकल कर दें अगर हैं तो, नहीं तो ये स्प्रिंकल से खूबसूरत भी लगते हैं और बहुत बच्चे शौक़ से इन चीज़ों को खाते हैं। हमारे कुकीज़ भी बेक हो चुके हैं। अब मैं आपको इन्हें मोल्ड से निकाल के चॉकलेट लगाना बताऊंगी। इस पे भी आप चॉकलेट लगाएं और आप खूबसूरती के साथ इन्हें जो आपके नट्स हैं उनसे डेकोरेट कर दें। चॉकलेट के साथ बहुत मज़े के ये कुकीज़ तैयार होते हैं क्योंकि मीठा मैंने उसमें कम डाला है। थोड़ी सी मीठी चॉकलेट लगाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची मैंने तैयार किए हैं।
डोनट्स मैंने सॉफ्ट तैयार किए थे, ये मैंने क्रिस्पी क्रंची तैयार किए हैं। ये देखें, आप इसके ऊपर इस तरह से चॉकलेट थोड़ी थोड़ी सी लगा दें। चॉकलेट लगाने के बाद हम इसके ऊपर नट्स पेस्ट कर देंगे। नट्स आप थोड़े से इसमें एक एक अपनी चॉइस का के इस्तेमाल करें नट्स। मैं इसमें पिस्ता, बादाम और काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप उनके नट कुकीज़ के ऊपर इस तरह से नट्स लगाएं और इन्हें भी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। ये आपके कुकीज़ बहुत क्रिस्पी और क्रंची तैयार हुए हैं, बहुत खाने में मज़ेदार हैं। अगर डोनट्स सॉफ्ट होंगे तो साथ क्रिस्पी क्रंची कुकीज़ होंगे। थोड़ी देर के लिए हमने इन डोनट्स को और कुकीज़ को फ्रिज में रखा था ताकि चॉकलेट जो है उसके ऊपर अच्छी से फिक्स हो जाए और ठंडी होकर जम जाए। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त हमारे डोनट्स और हमारे कुकीज़ तैयार हो चुके हैं। आप अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में मुझे रिस्पांस ज़रूर दिया करें, फीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी। हेल्दी कुकीज़ और डोनट्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।